दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल रेल टेक इनसाइडर में। दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि ट्रेन का जो व्हील होता है, जो चक्के होते हैं, उनका जो ये वाला जो शेप होता है ये फ्लैट नहीं होता। आप देख पा रहे हैं ये फ्लैट नहीं है, ये कोनिकल शेप में है। ये कोनिकल शेप में है, ये इस तरीके से। फ्लैट अगर होता तो ये इस तरह से कुछ होता। तो ये कोनिकल शेप क्यों दिया जाता है, इसमें इस तरह की ज्योमेट्री आखिर क्यों दी जाती है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बैलगाड़ी का एग्जांपल लेंगे कि वो अपना डायरेक्शन कैसे चेंज करती है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि एक बैलगाड़ी है। इस बैलगाड़ी को अगर बाएं मुड़ना है तो इसका चालक क्या करेगा, दाहिने साइड वाले जो बैल है उसको थपथपाएगा। दाहिने साइड वाले बैल को थपथपाने से ये बैलगाड़ी अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा बाएं की तरफ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैल को थपथपाने के बाद बैल को लगता है कि उसका जो चालक है उसे तेज़ चलने को कह रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक ही समय के रेफरेंस में दाहिनी साइड वाला बैल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा और बैल जो है वो बाएं की तरफ मुड़ जाएगा। सिमिलरली जब इस बुलॉक कार्ट को, इस बैलगाड़ी को दाहिने की तरफ मुड़ना है तो बाएं साइड वाले बैल को थपथपाएगा, जिससे कि बाएं साइड वाला बैल उसी समय रेफरेंस में दाहिने के कंपेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा और बुलॉक कार्ट जो हमारा वो दाहिने तरफ मुड़ जाएगा। देख पा रहे हैं कि ये व्हील और वो व्हील जो है वो एक एक्सल से कनेक्टेड है। दोनों व्हील के लिए कॉमन एक्सल है, मतलब कि दोनों व्हील हमारी जो है वो सेम स्पीड में घूम रही है। ऐसा नहीं है कि एक व्हील ज़्यादा एक व्हील कम हो जाए, ये यहाँ पे नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बैलगाड़ी बुलॉक कार्ट का एग्जांपल लिया, उसमें हम लोगों ने देखा कि दाहिने तरफ अगर मुड़ना है तो बाएं वाले बुलॉक को थपथपाया जाता है, बाएं वाले बुल को थपथपाया जाता है ताकि वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे एक एक्सल में है, एक एक्सल में अगर मान लो दोनों व्हील अटैच है तो दोनों तो सेम स्पीड में चलेगी। तो क्या होता है हम लोग उसको भी समझते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक मॉडल बनाया है दो कोनिकल ग्लास को यूज़ करके। तो यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हम एक ये ग्लास का ऑप्शन लेते हैं। इसमें क्या देख रही है, कोनिकल शेप में। कोनिकल शेप में क्या होता है कि जो हमारा रेडियस होता है सेंटर से, वो 0 से लेकर कुछ एक समथिंग मीटर तक वो बढ़ते रहता है, या समथिंग कुछ जो भी है उनका पैरामीटर उन पर वो बढ़ते रहता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। तो अभी हम क्या करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग इस पॉइंट पे रखते हैं और एक ऑब्जेक्ट को हम लोग इस पॉइंट पे रखते हैं। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को पूरे सरकमफ्रेंस में घूम के आने में जो डिस्टेंस लगेगा वो बहुत ही कम होगा उसके कंपेयर में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूरे सरकमफ्रेंस को घूम के आएगा। कहने का मतलब कि इस पार्ट में जो भी होगा हमारा, इस पार्ट का डायमीटर देखा जाए तो ये डायमीटर ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। तो ज़्यादा डायमीटर में कोई भी अगर एक चक्कर पूरा लगाएगा तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और छोटे वाले में लगाएगा तो उसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसी कोनिकल ज्योमेट्री को यूज़ किया जाता है ट्रेन के व्हील में डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अब वो कैसे चेंज होता है हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पार्ट ये लेके चलते हैं हम लोग। ये वाला जो पोर्शन है इसका डायमीटर कम है और इसका डायमीटर ज़्यादा है। इसका डायमीटर कम, इसका डायमीटर ज़्यादा है। मतलब कि अगर ट्रेन के व्हील का ये पार्ट हमारे ट्रैक पे रहेगा तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा, और अगर ये वाला पार्ट यहाँ रहेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो मूवमेंट में हम लोग कैसे इसको यूज़ कर पाते हैं, या ये खुद ही खुद कैसे यूज़ हो पाता है, हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी आप लोग एक फ़ोटो देख रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ट्रेन का जो व्हील है वो हमारे ट्रैक पे है, और ये व्हील क्या है, आगे जाके लेफ़्ट टर्न लेने वाला है, या कहने का मतलब है कि ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए लेफ़्ट टर्न लेगा। तो यहाँ पे एक बात और समझना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा। तो उस सेंटर से एक फोर्स उस पर एग्जर्ट होता है जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ ढकेलने का काम करेगा। तो इसी फोर्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रेन के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अभी आप देख पा रहे हैं क्या कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे इस व्हील पे एक्ट कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाला व्हील का जो ग्रेटर डायमीटर पार्ट है वो ट्रैक पे आ जाएगा, और इस साइड वाले व्हील का जो स्मॉलर डायमीटर पार्ट है या लेसर डायमीटर पार्ट है वो ट्रैक पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जिस व्हील का जो ग्रेटर डायमीटर वाला पार्ट है वो व्हील ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा इस बाएं साइड वाले व्हील से,
और अगर ये दाहिने साइड वाला व्हील ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इससे, तो ये जो हमारा ट्रेन है या जो व्हील है ये बाएं की तरफ मुड़ जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने बैलगाड़ी में देखा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसी तरीके से काम करता है। जब भी ट्रेन को अभी दाहिने साइड अगर मुड़ना है तो फोर्स क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल का, इस तरफ लगेगा, और इधर लगने के बाद क्या होगा कि व्हील का ये लार्जर डायमीटर वाला पार्ट ट्रैक में आ जाएगा, और उस वाले व्हील का स्मॉलर डायमीटर पार्ट ट्रैक में आ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि इस व्हील को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसके कंपेयर में। और अगर ये व्हील ज़्यादा ट्रैवल करती है तो ट्रेन जो हमारा है डायरेक्शन दाहिने तरफ ले लेगा। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ट्रेन इतनी स्पीड में भी अपने डायरेक्शन को इतनी आसानी से कैसे चेंज कर पाती है। तो चैनल से जुड़े रहिए आगे और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।